दोस्तों, मेरा YouTube चैनल टीचिंग पोल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराए थे। अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 एंड 7 साथ ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो अभी हम 3 से लेकर 7 तक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ tan 2a इक्वल टू tan a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। हमारा 2a जो है ये एक्यूट एंगल है। 2a एक्यूट का मतलब क्या है? एक्यूट का मतलब होता है 90 से छोटा। 2a क्या होगा? 90 से छोटा होगा। 2a हमारा एक्यूट है। एक्यूट क्या होता है? 90 से छोटा होता है। तो 2a जो है ये 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये एक्यूट एंगल है। तो हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a, देन a की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको उठाओ। ये दिया हुआ है tan 2a, ब्रैकेट हटा दें, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये tan थीटा होता क्या? tan थीटा जो होता है हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख दो, यही पे लिख दो, we know that cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा ये होता है tan थीटा। यानी कि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है? cot 90 माइनस थीटा के। यानी कि यहाँ थीटा, यहाँ भी थीटा। यहाँ क्या हमारा tan 2a, यहाँ पे हम tan 2a लिख दे, थीटा की जगह क्या लिख दिए? 2a। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2a, यानी कि cot 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा। यानी कि tan 2a, tan थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? tan 2a, थीटा को हटा के 2a पुट कर दिए। तो जहां भी थीटा होगा 2a रखना पड़ेगा। तो tan 2a क्या हो गया हमारा? cot 90 माइनस 2a हो गया। तो अब जहां भी tan 2a होगा वहां पे हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे tan 2a, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 2a को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a। कहाँ से? tan 2a cot 90 माइनस 2a। तो tan 2a की जगह हमने लिख दिया cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस cot a माइनस 18 है। अब देखो ये पूरा इस पूरे के इक्वल है, ये पूरे के इक्वल में ये पूरा है। यदि cot इक्वल है, दोनों तरफ cot, इधर भी cot है, इधर भी cot है, तो ये और ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि ये जो एंगल है दोनों ये भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि cot और cot क्या है? इक्वल है, बोथ आर इक्वल। देन एंगल भी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी कि 90 डिग्री माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस 2a, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, a माइनस 18। अब ये 90 को इधर ही रख लें, ये 18 को इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री और ये माइनस 18 है, इसको हम इस साइड लाते हैं। जब दिशा चेंज होता है तो ये क्या हो जाता है? प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a पहले से इधर है, ये 2a जो इधर लेफ्ट साइड में था, इस साइड नहीं लिखे, उस साइड ले जाता है। तो ये माइनस 2a है, दूसरी साइड जाएगा, हो जाएगा क्या? प्लस
2a। अब ये 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108 डिग्री, 108 इक्वल टू 2a प्लस a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई में a के, इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर डिवाइड में 3 हो जाएगा, यानी कि 3 से ये कटेगा। 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18, यानी कि a का वैल्यू कितना निकल गया 36। हमें यहाँ लिख दो, इसलिए a का वैल्यू कितना निकल गया, a इक्वल टू 36। यही a का वैल्यू ही तो निकालना था। क्वेश्चन में क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमारा a का वैल्यू निकल गया 36a। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ tan a इक्वल टू cot b, tan a इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90। यदि tan a cot b के इक्वल हो तो हमें प्रूफ करना है a प्लस b इक्वल टू 90 होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम प्रूफ करेंगे। ये हमारा दिया हुआ है tan a इक्वल टू cot b, दिया हुआ है tan a इक्वल टू cot b, tan a इक्वल टू cot b, और हमारा tan a होता क्या है दोस्तों, we know that हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है tan थीटा। अगर ये cot 90 माइनस थीटा tan थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो अगर हम यहाँ पे tan a है ना, यहाँ पे अगर हम tan थीटा की जगह a लिखते हैं तो यहाँ भी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, यानी कि cot 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा a, यानी कि tan थीटा जो है ये क्या हो जाएगा cot 90 माइनस a हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा cot 90 माइनस a हो जाएगा। तो tan थीटा की जगह हम आराम से cot 90 माइनस a पुट कर सकते हैं। तो अब इसमें पुट कर देते हैं, तो tan a है, tan a की जगह क्या लिखेंगे cot 90 माइनस a, इसको लिखेंगे tan a को लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू इधर cot b, इधर नहीं चेंज करना। अब देखो दोस्तों, अब हमें इसमें कंपैरिजन करो, इतना इक्वल टू इतना है, यानी कि इस साइड भी cot है और इस साइड भी cot है। यदि cot और cot दोनों सेम है तो दोनों का एंगल भी क्या हो जाएगा, दोनों का एंगल भी सेम हो जाएगा, यानी कि cot को अगर हटा दिया जाए तो ये और ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। यदि cot और cot इक्वल है तो इसका एंगल भी आपस में इक्वल ही होगा। तो ये 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा b, a को उस साइड ले जाओ, तो 90 डिग्री इक्वल टू a इधर माइनस में है ना, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में a, अब b तो ऑलरेडी प्लस में है। तो दोस्तों हमें क्या प्रूफ करना था, tan a इक्वल टू cot b, tan a इक्वल टू cot b है, तो हमें प्रूफ करना था a प्लस b इक्वल टू 90। तो हम tan a इक्वल टू cot b से चले और a प्लस b कितना आ गया 90 आ गया, तो ये a प्लस b, इसको पहले लिख देते हैं, इक्वल टू कितना हो गया 90। ये क्या हो गया, प्रूफ करने के लिए बोला था, ये हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। सेम क्वेश्चन है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 था
सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम क्वेश्चन नंबर 3 और 5 बिल्कुल सेम है। ये कह रहा है कि 4a ये हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटा होगा। हमारा 4a क्या होगा, 90 से छोटा होगा। अब देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या दिया हुआ है, सेक 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब सेक होता क्या, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट ये सेक थीटा किसके इक्वल होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक कम्प्लीमेंट्री पे है, सारे क्वेश्चन कम्प्लीमेंट्री एंगल पे है, कम्प्लीमेंट्री का रूल लगा तो हो जाएगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, सेक थीटा। यदि हम सेक थीटा की जगह क्या 4a रख दें, यहाँ पे अगर सेक 4a रख दें, सेक थीटा की जगह क्या रख दिए 4a, तो यहाँ थीटा भी क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। ये हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a क्या हो जाएगा सेक 4a, यानी कि सेक 4a की जगह हम ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो सेक 4a क्या हो जाएगा, सेक 4a हो जाएगा ये कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू इधर क्या था cos a माइनस सॉरी कोसेक a माइनस 20। अब देखो सेम इससे पहले वाली क्वेश्चन में जिस तरह से कंपैरिजन किए थे, सेम इसमें भी कंपैरिजन ही करेंगे। ये कोसेक और कोसेक इक्वल है, आपस में क्या है इक्वल है। यदि कोसेक और कोसेक इक्वल है तो इन दोनों का एंगल भी क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, a माइनस 20। अब 20 को इस साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस 20 इधर आके प्लस 20, a प्लस में पहले से ये माइनस 4a को उस साइड ले जाएं राइट साइड, ये क्या हो जाएगा प्लस 4a, और ये 90 में 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1010 इक्वल टू 4a में एक a और जुड़ जाएगा, 4a में 1a और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 5a, और 5 दोस्तों इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो 5 से ये कटेगा, 5 2 जा 10, 1 बचेगा रिमाइंडर, 1 पे 0 10 हो गया, फिर 5 2 जा 10, यानी कि a का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, a का वैल्यू निकल गया 22 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू हमने क्या कर दिया फाइंड कर दिया, निकाल लिए। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ a b and c are interior angles of a triangles abc, एक ट्रायंगल abc है, उसका इंटीरियर एंगल abc है, then show that इंटीरियर एंगल abc, then show that, तो हमें शो करना है दिखाना है साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, हमें इतना प्रूफ करना है किसी भी ट्रायंगल में। कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल होगा, कोई एक ट्रायंगल है ए बी, इसको पी क्यू आर मान लो कुछ नहीं, ए बी सी तो दिया हुआ ए बी सी, इंटीरियर एंगल ये ए बी सी ट्रायंगल का दिया हुआ, ये इंटीरियर एंगल ए बी सी है, देन शो करना है इतना। तो दोस्तों हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में
सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180 होता है। सारे एंगल को ऐड कर दिया जाए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होता है 180। ये हम लोग बचपन से ही जानते हैं। इसी थ्योरम को लेके हम आगे चलेंगे। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ना, प्रूफ लिख देते हैं। अब चूंकि हम लोग बचपन से ही जानते हैं, वी नो दैट sum of all angles of any triangles is 180। we know that हम लोग जानते हैं कि sum of all angles of any triangles is 180। किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है उसको ऐड करने पे कितना होता है 180। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस ए बाई टू, यानी कि बी प्लस सी बाई टू हमें लाना है, b प्लस सी बाई टू लाना है। तो हम केवल अपना मन से यहाँ टू तो नहीं लिख सकते, लेकिन किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ हम किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन सेम चीज जितना हम इधर ऐड करेंगे उतना ही इधर ऐड करेंगे, क्योंकि ये क्या है तुला के बराबर है, तराजू के बराबर। ये क्या है तुला के बराबर है, ये बैलेंस करके रखता है। तो इधर वाले पलड़ा पर अगर हम 50 ग्राम रखें तो इधर वाले पलड़ा पर भी 50 ग्राम रखना पड़ेगा, तभी तो ये तुला बराबर रहेगा ना। तो हम इस साइड कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, जो चीज इस साइड ऐड करेंगे वही चीज इस साइड भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस बना रहेगा। यानी कि किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकता है, दोनों साइड से कुछ भी घटा सकता है, दोनों साइड कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता है, दोनों साइड कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें दोस्तों रिक्वायरमेंट है 2 डिवाइड में, तो ये हमें इस साइड भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और इस साइड भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय 2 इन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से कट रहा है, 2 9 जा 18 और 0, ये कितना हो गया 90। यानी कि इस साइड हमें बचा। अब देखो दोस्तों, हमें जो शो करना है ना, जो हमें प्रूफ करना है उस पर ध्यान देते रहेंगे। हमें b प्लस सी बाई 2 चाहिए, यानी कि b प्लस सी बाई 2 चाहिए अलग। तो हम b प्लस सी बाई 2, ये जो 2 है ये टोटल के डिवाइड में, a के डिवाइड में भी है, b के डिवाइड में भी है और c के डिवाइड में भी है। तो हमें b प्लस सी बाई 2 चाहिए, तो b प्लस सी बाई 2 हम इसको अलग अलग कर देते हैं। तो ये इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a बाई 2 प्लस b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू उधर कितना हो गया 90 डिग्री। दोनों को फिर एलसीएम लेंगे, फिर हमारा इतना ही आ जाएगा। अब हमें एक साइड चाहिए b प्लस सी बाई 2, हमें इस साइड b प्लस सी बाई 2 ही केवल चाहिए। तो ये तो फालतू में ना इधर घुसपैठ कर रखा है, ये तो फालतू में इधर घुसपैठ कर रखा है, तो इसको हम इधर क्यों रखेंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे। इधर क्या कर रहा है ये, तो इधर से हम इसको उठाएंगे तो हमारा इस साइड क्या बच जाएगा, इस साइड बच जाएगा b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू उधर 90 डिग्री माइनस ये प्लस में था a बाई 2, उधर जाके हो जाएगा माइनस a बाई 2। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है साइन b प्लस सी बाई 2, यानी कि b प्लस सी बाई 2 में हमें साइन को लाना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें यहाँ साइन की रिक्वायरमेंट है। यदि साइन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है तो हम साइन अपना मन से लाएंगे, लेकिन साइन अगर इस साइड लगाएंगे तो हमें साइन इस साइड भी लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू साइन, ये पूरा एंगल है ना हमारा 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। अब साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। दोस्तों यहाँ क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये कोस थीटा होता है। यहाँ है साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा हो गया, तो ये कोस थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा हो गया, तो कोस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कोस थीटा की जगह कितना है, ए बाय 2। यही प्रूफ करना था ना दोस्तों, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2। हमारा क्या आ गया, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2 आ गया। ये हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये प्रूफ हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। ये जो हमारा दिया हुआ है एंगल, ये 0 और 45 से ज्यादा है, 45 से ज्यादा है। कह रहा है कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही चेंज करो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन एंगल जो हो वो हमारा होना चाहिए 0 और 45 के बीच होना चाहिए। देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75। दोनों को चेंज कर दो ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल पे चेंज कर दो इसको, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल लगा दो। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, 67 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा 67 ही तो लिखे हैं यहाँ भी। यहाँ 90 माइनस 23 क्या होता है, 67 ही होता है, यानी कि साइन 67 को हमने लिख दिया है 90 माइनस 23 प्लस इसमें भी सेम कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। कॉस 75 था, यहाँ भी 75 ही है, 90 में से 15 जाएगा, कितना होगा कॉस 90 माइनस 15। 90 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा 75 ही तो आएगा। तो कॉस 75 था, तो यहाँ भी कॉस 75 ही लिखा है। और यहाँ साइन 67 था, तो यहाँ भी साइन 90 माइनस 23, 90 में से 23 जाएगा, 67 ही तो होगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। किंतु हम लोग जानते हैं नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। और जब हम लोग ये जानते हैं तो यहाँ क्या है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 23 है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि यहाँ जितना होता है उतना यहाँ होता है। तो यहाँ 23 है तो कॉस 23 हो जाएगा ये, यानी कि ये जो है हमारा हो जाएगा कॉस 23 कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी थीटा की जगह 15 है तो साइन 15 हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब हम जो कि साइन को पहले लिख देते हैं, कॉस को बाद में लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री। यही तो करना था हमें कह रहा था कि ये 0 और 45 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है बिटवीन एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। तो 0 एंड 45 के बीच में एंगल हमारा है, ये हो गया। ये तो करना था, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब दोस्तों एक्सरसाइज 8.3 का ऑल क्वेश्चंस हो चुका है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन आप दबाएंगे तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को पहले देख पाएंगे। धन्यवाद।